नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मिर्जापुर स्थित मंडली अस्पताल में विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सचिन किशोर के नेतृत्व में चिकित्सकों और छात्रों को टीबी उन्मूलन के प्रति शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बताया गया कि डॉक्टर रॉबर्ट कोच की खोज से इस बीमारी के इलाज की राह आसान की थी। विशेषज्ञों ने जानकारी दी कि भारत सरकार टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार हेतु प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, ताकि सही समय पर इलाज और पोषण से देश को टीबी मुक्त बनाया जा सके। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता एसएन यादव की एक खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इस समय जनपद मिर्जापुर के जिला हॉस्पिटल पर मौजूद है। बताते चले कि ये जिला जो मंडलीय अस्पताल है ये मेडिकल कॉलेज के अधीन है। आज पूरे विश्व में जो विश्व क्षय दिवस मनाया जा रहा है, विश्व क्षय दिवस को लेकर समाज में अलग अलग तरीके की जो भ्रांतियां हैं, किस तरीके से सरकार के द्वारा अभी जो बजट पेश किया गया था, उन बजट के दौरान जब दवाओं की बात करते तो क्षय रोग की दवा में भी वहां पे सरकार ने काफी कमी की है। और क्षय रोग को लेकर किस तरीके से लोगों के अंदर यह जागरूकता है कि यह बीमारी लाइलाज है, कि इसका इलाज है, और लोगों में जो अलग अलग तरीके से बात होती है कि छुआछूत की बात, आज यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्षय रोग के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे जो उनके असिस्टेंट है, सभी को पूरी तरीके से क्षय रोग के बारे में बताया जा रहा है। किस तरीके से रोगियों को, जनता को अवेयर किया जाएगा, कहाँ से ये क्षय रोग की उत्पत्ति होती है और कैसे इसका निराकरण होता है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि पूरे डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। यहाँ मौजूद है मेडिकल कॉलेज के सीएमएस। आइए बात करते हैं किस तरीके से क्षय रोग के बारे में रोगियों के साथ साथ जनता को भी कैसे किस तरीके से बताया जाएगा, जो कि भ्रांतियां हैं छुआछूत के बारे में, इसका जो बीमारी है लाइलाज नहीं है, किस तरीके से दवाएं बड़ी सुगमता से उपलब्ध हो जाती है और हॉस्पिटल में भी है इस जो बीमारी है इसका निराकरण भी किया जा सकता है। जी, किस तरीके से आज ये जो क्षय रोग का दिवस मनाया जा रहा है, क्या है ये? वर्ल्ड टीबी डे, क्षय रोग दिवस जिसको हम मनाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समस्त स्टाफ, हमारे जो रोगी और यहाँ पे उनके साथ उनके अटेंडेंट्स, उनके साथ में जो लोग आते हैं, वो इससे जागरूक हों कि टीबी कोई अभिशाप नहीं है। टीबी एक संचारी रोग है, एक से दूसरे में फैल सकता है और इसका ऐसा नहीं है कि इसका उपचार उपलब्ध नहीं है। कुछ प्रिकॉशंस के साथ में, कुछ बातों का ध्यान रखकर यदि कोई भी पेशेंट जो टीबी का है उसको पूरा उपचार दिया जा सकता है तो टीबी को क्योर किया जा सकता है। और इसी तरह से जो हमारे भारत सरकार का ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है कि टीबी मुक्त हो हमारा देश, हमारा भारत। इसी तरह के छोटे छोटे स्टेप्स के द्वारा जागरूकता फैलाकर, अस्पताल में अच्छा उपचार प्रदान करके, डायग्नोस्टिक सेवाएं अच्छी प्रदान करके हम ये उद्देश्य, अपना गोल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के अंदर ये भी भ्रांतियां हैं कि जो टीबी छुआछूत और जिस मरीज को टीबी हुआ है उसे छू नहीं सकते। तमाम संस्थाएं हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी टीबी मरीजों को भी गोद लेते हैं। सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलती हैं, तो आम जनता और जो पब्लिक है उनको क्या मैसेज देंगे, और जो मरीज है? देखिए, छुआछूत तो है, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये छूने से फैलता है तो ये बात सही नहीं है। ये हवा के द्वारा इसका जो बैक्टीरिया होता है वो एक से दूसरे के में जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि कोई टीबी का मरीज है तो वो पूरे अपने जीवन में टीबी फैलाता रहेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। मात्र 10 या 12 दिन या 15 दिन का उपचार करने के बाद 95% रोगी जो हैं वो टीबी फैलाना बंद कर देते हैं। तो इतनी जानकारी, इतनी जागरूकता हमें ये प्रसार करनी होगी कि यदि किसी को टीबी हो गया है तो कुछ दिन उसको आइसोलेशन में रखकर और उसको 12-15 दिन का जो इंटेंसिव पीरियड होता है उसका, उसमें उपचार करता है अगर वो अच्छे से, तो फिर वो इस टीबी को दूसरे में नहीं फैला सकता। तो ये जानकारी हम इसको हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो रोगी हैं, उनके साथ के लोग हैं, उनको हम ये जागरूक कर सकें कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे लिए एक बड़ा स्टेप होगा, अच्छा कदम होगा हमारे लिए।
धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से बताया डॉक्टर साहब ने, टीबी जो है एक इंटेंसिव पीरियड के दौरान यदि आइसोलेशन में रखा जाता है मरीज को, तो आफ्टर दैट पीरियड उसके बाद उसकी किसी प्रकार की जो संक्रमण की बात होती है वो नहीं होता। जिस तरीके से बात कही जा रही है कि आने वाला जो समय है, भारत बहुत ही जल्द टीबी मुक्त देश भी बनने जाने वाला है। और तमाम जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही है, तमाम जागरूकता चल रही है टीबी को लेकर, तमाम डॉक्टरों की जो टीम है वो पूरी तरीके से इस पर अपना काम कर रही है। किसी तरीके से यह फैले ना, ये बढ़े ना। और जहां तक है टीबी मरीजों की बात, तो दिन प्रतिदिन इनका निराकरण किया जा रहा है और बहुत ही जल्द वो दिन दूर नहीं जब भारत टीबी मुक्त देश हो जाएगा। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट।